हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड मैं प्रे करूँगा कि आप सबकी जो सी भी विशेज़ हैं इस साल सारी पूरी हो जाए। एंड मैं भी काफ़ी मेहनत करने वाला हूँ इस साल। और 25 के सब्सक्राइबर्स पर मैंने आप सबके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो भी रखा है। 24 के सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वीडियो में टारगेट करते हैं कि 25 के सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाएँ ताकि मैं आप सबके लिए वो सरप्राइज़ वीडियो भी लेकर आ सकूँ। एंड आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। सारे एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो जो इस चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो आयशा की है। आयशा मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है। आयशा की फैमिली में आयशा के पापा, आयशा की मम्मी और आयशा, ये 3 मेंबर्स हैं। ये अभी रेंट पे रहते थे और इनका रेंट काफ़ी ज़्यादा जाता था और फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। तो इनको ना एक अच्छी डील मिलती है। मुंबई से 1-1.5 घंटे की दूरी पर फ्लैट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, एक सोसाइटी इकट्ठी होती है जहाँ पर इनको एक फ्लैट मिलता है 2 BHK का अच्छे प्राइजेस पर, जिसमें 2 रूम्स होते हैं, हॉल होता है, किचन, वॉशरूम, बाथरूम। तो ये डिसाइड करते हैं रादर देन कि हम रेंट पे करें, हम इस फ्लैट को ले लेते हैं, जेन्युइन प्राइजेस पर है, EMI हम पे कर दिया करेंगे रेंट की जगह पर और हमारा घर हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ये ऐसा प्लान बनाते हैं और वो घर ले लेते हैं। अब उस घर में एक रूम में मम्मी पापा सोते हैं और एक रूम में आयशा सोती है। अब ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो आयशा भी डिसाइड करती है कि मैं भी पार्ट टाइम जॉब करूँगी। और अभी जस्ट आयशा ने अपनी 12th क्लास फिनिश करी होती है, ये कॉलेज में एंटर करी होती है। तो ये पार्ट टाइम जॉब शुरू करती है शाम को कॉलेज से आने के बाद। एंड ये अपने कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी ले लेती है और कॉलेज वगैरह स्टार्ट कर देती है। अब जैसे इसने सोचा होता है कि कॉलेज की लाइफ मज़ेदार होगी, फ़न होगा, वो सब कुछ इसको मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं और कॉलेज के दिन काफ़ी अच्छे जा रहे होते हैं। बट सिर्फ आयशा की लाइफ में एक दिक्कत चल रही थी, ये थोड़ी सी बिजी चल रही थी। इसको घर में आकर शाम को ऑनलाइन क्लासेस भी देनी होती थी, पार्ट टाइम जॉब करनी होती थी। तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, नए दोस्त भी बन गए। कुछ टाइम बीतने के बाद आयशा अपने नए फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाती है घूमने का कि मुंबई चलेंगे, मॉल्स वगैरह घूमेंगे, शाम को खाएंगे पिएंगे, फिर घर आ जाएंगे। तो सब हाँ करते हैं। आयशा के फ्रेंड्स वगैरह सारे घर में रेडी होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप वगैरह पूरा करते हैं, पूरा सेंट वेंट लगाकर तैयार हो जाते हैं और सारे बस स्टैंड पर मिलते हैं। वहाँ से मुंबई पहुँचते हैं, घूमते हैं फिरते हैं मॉल्स वगैरह और शाम को मुंबई से बस पकड़ कर निकल पड़ते हैं। अब जिस बस स्टॉप पर बस इनको छोड़ती है वहाँ से आयशा को और आयशा की एक फ्रेंड थी, उन दोनों को थोड़ी दूरी तक पैदल चलकर जाना होता था। वहाँ से ऑटो मिलता था और वो इनकी सोसाइटी तक जाता था। अब बाकी सारे फ्रेंड्स तो अपने अपने घर चले गए थे। आयशा और आयशा की फ्रेंड दोनों बस स्टॉप से थोड़ी दूरी तक पैदल चलकर जाते हैं ताकि ऑटो पकड़ें और वहाँ से अपने अपने घर पहुँच जाए। तो जब ये जा रहे होते हैं तो ये बातें करते जा रहे होते हैं, दोनों आराम से अपनी कैंडीज़, टॉफ़ी वगैरह खाते जा रहे होते हैं। ऑटो वाले तक पहुँचते हैं, ऑटो बुक करते हैं, फ्रेंड अपने घर, आयशा अपने घर। आयशा जैसी अपनी सोसाइटी में पहुंचती है, अपने घर पे पहुंचती है, वो अपने घर के अंदर एंटर करती है। उसके मम्मी रूम में सो रहे होते हैं और ये बाहर हॉल में आती है और सोफे पे बैठ के टीवी देखने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद ना इसको नींद आ जाती है, ये टीवी बंद करती है और सो जाती है सोफे पर ही। और कुछ ही देर बाद, आधे पौने घंटे बाद इसकी नींद खुल जाती है। इसको ना किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है और ये कच्ची नींद में होती है, इसकी नींद खुल जाती है। ये उठकर देखती है, कोई भी नहीं दिख रहा। इसको ऐसा फील होता है कि इस साइड से आवाज़ आई थी। ये उधर देखती है कि कोई भी नहीं है और फिर इसको सडनली इस साइड से आवाज़ आती है। ये इस साइड देखती है, यहाँ पर भी कोई नहीं है और मौसम ना काफ़ी स्ट्रॉमी हो चुका होता है, बादल ही बादल होते हैं, तो हल्की भी रोशनी नहीं होती, काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो चुका होता है। और जिस टाइम ये उठती है उस टाइम लाइट भी जा चुकी होती है इनके घर पर। तो ये उठकर देखने जाती है थोड़ी साइड में कि बच्चे की आवाज़ आ रही है, कोई तो है, कौन है? ऐसा तो नहीं। इनके पड़ोस में जो आंटी और रहते थे उनका एक छोटा बच्चा था 6-7 साल का, गोलू। तो इसने आवाज़ लगाई, गोलू गोलू, कि गोलू तो नहीं है घर पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा। फिर आवाज़ आई जहाँ इसके मम्मी सोए हुए थे वहाँ से हंसने की, और बड़ी क्रीपी स्माइल थी, अजीब सी आवाज़ और गूंज रही है वो आवाज़। तो ये अपनी मम्मी के रूम की तरफ गई, देखा कोई भी नहीं है और सोफे पर आकर बैठ गई कि कभी बाहर से तो नहीं आ रही आवाज़ और मुझे लग रहा है इधर से आ रही है। और इतने में लाइट आ जाती है और ये सोफे पे बैठ जाती है और दिमाग से बात भी निकल जाती है। अब बैठे में इसके मम्मी भी उठ जाते हैं, मम्मी किचन में काम कर रहे हैं, ये जस्ट अपने सोफे पे बैठी हुई है और इसको ना
एकदम से ऐसे लगता है कि इसका हाथ किसी ने पकड़ा और ऐसे पीछे को खींचा, और ये पीछे देखती है कोई भी नहीं है, और 2 मिनट के लिए कंफ्यूज थी कि मैंने पीछे करा हाथ या मेरा हाथ इतनी जोर से किसी ने पीछे करा कि ऐसे खड़ा हो गया था हाथ। तो जितनी देर ये सब चीज़ों की कैलकुलेशन करती कि इसको समझ ही नहीं आया, इसके पापा भी आ जाते हैं घर पर। तो पापा वगैरह के साथ थोड़ी बातचीत वगैरह होती है, डिनर टेबल में बैठते हैं सारे, डिनर वगैरह करते हैं और अपने अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। अब आयशा अपने रूम में जाती है और अपना पढ़ने के बाद वो सो जाती है। कुछ सोच रही होती है थोड़ी देर तक और उसको नींद आ जाती है, और जैसे उसकी नींद खुलती है उसको ना अपने शरीर पर काफ़ी भार फील होता है कि उसको ना कोई नीचे को ऐसे पुश करके दबा रहा है बहुत ज़ोर से, और वो कोशिश कर रही है हिलने की बट हिल नहीं पा रही, और वो ज़ोर ज़ोर से हिलाने की कोशिश कर रही है बट नहीं हिल पा रही। और सडनली वो सामने देखती है कि उसको एक बच्चा दिखता है 5 से 6 साल का, और वो हंस रहा है इसको देखकर, जोर जोर से हंस रहा है, बड़ी क्रीपी सी स्माइल के साथ हंस रहा है, अभी अजीब सी आवाज़ आ रही है हंसने की, और ये बस कोशिश कर रही है हिलाने की और भगवान का नाम ले रही है मन में, और 1.5-2 मिनट में सब कुछ हल्का हो जाता है इसके शरीर पर भी, और सामने बच्चा भी नहीं है। ये डर जाती है बहुत और अपने मम्मी पापा के रूम में चली जाती है एकदम से कि मैंने रूम में एक बच्चा देखा। मम्मी पापा आते हैं, रूम वगैरह देखते हैं कि कोई बच्चा नहीं है। वो पूरा इंसिडेंट बताती है कि मैं हिल नहीं पा रही थी, मेरा शरीर पूरा ऐसे भारी हो गया था, किसी ने दबाया हुआ था बहुत ज़ोर से, और मैंने सामने बच्चा देखा एक। तो पापा वगैरह समझाते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू हमारे साथ सो जा, कि वहम हो रहा होगा तुझे। और बाद में सुबह हो जाती है, वो अपना कॉलेज चली जाती है। पापा मम्मी आपस में बात कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, ये जॉब वगैरह कर रही है और कॉलेज वगैरह भी कर रही है, छोटी बच्ची है, तो शायद से मेंटली थोड़ा ज़्यादा इसको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा होगा। आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आयशा घर आती है और जैसे ही शाम को फिर से खाना पीना खाकर अपने रूम में जाती है सोने के लिए। सब नॉर्मल है, कॉलेज वगैरह में कुछ भी नहीं हुआ। आज इसके साथ क्या होता है, सोई हुई है, चुपचाप सोई हुई है। इसको ना ऐसा फील होता है कि हम ऐसे नहीं सोते हैं कि एक साइड को ऐसे करके, कि इसका शोल्डर किसी ने पकड़ा और ऐसे करके सीधा कर दिया बहुत ज़ोर से, और ये एकदम से खड़ी होगी, एकदम से इसने लाइट ऑन करी और इसको फील हुआ कि इसको शोल्डर से पकड़ के बहुत ज़ोर से किसी ने खींचा। ये इधर उधर देख रही है और सामने इसको एक लड़का दिखता है छोटा सा, जो इसको कल दिखा था, और बहुत ज़ोर से आयशा चीख मारती है कि इसके मम्मी पापा भी 2-3 मिनट में आ जाते हैं। अब इसको वो लड़का दिख रहा है और वो हंस रहा है इसको देखकर, और उसकी आंखों से खून आ रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूस हंसते हुए इसको देख रहा है और हंसने की आवाज़ आ रही है। अब आयशा के मम्मी पापा जैसे रूम में आते हैं और आयशा बोल रही है कि आपको वो लड़का दिख रहा है, वो लड़का दिख रहा है आप लोगों को, वो लड़का। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो आसपास देख रहे हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब आयशा रो रही है जोर जोर से कि वो लड़का देखो, उसकी आंखों से खून आ रहा है, वो मुझे देखकर हंस रहा है, मुझे देखकर क्यों हंस रहा है। अपने बेड पे कॉर्नर पर जा रही होती है, उसके पापा जोर से आते हैं, उसको गले लगाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसको उस रूम से ले जाते हैं। वो देखते हुए जा रही है और वो लड़का उसको घूर रहा है और हंस रहा है। अब आयशा के मम्मी पापा उसको अपने रूम में ले जाते हैं, उसको सुलाते हैं प्यार से कि सो जा सो जा सो जा। अब 1-2 दिन हो गए, आयशा के मम्मी पापा भी देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस में है। सुबह वो कॉलेज जाने से मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। आयशा के मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये अपनी जॉब भी कर रही है, कॉलेज भी कर रही है, और इसको ना ऐसा हो रहा है कि इसको दिख रहा है एक बच्चा जो रो रहा है और काफ़ी डरी हुई है। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ये साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट को पूरी सिचुएशन बताते हैं। साइकेट्रिस्ट बेसिक टेस्ट लेता है आयशा का, उन सब सिचुएशनों को देखते हुए कि बात करता है और सिंपल सा टेस्ट लेता है। अब साइकेट्रिस्ट आयशा के पापा को बताता है कि आपकी जो बेटी है वो एक बीमारी से जूझ रही है, जिसमें वो एज्यूम करती है, वो ये सोचती है कि सामने कोई है, जो एक्चुअल में नहीं होता। ये बीमारी है, तो आपकी बेटी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो दवाई वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि इसको सेशंस के लिए लेकर आओ, और दवाई वगैरह देते हैं जिससे उसका माइंड रिलैक्स रहे। और आयशा के पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। अब 2-3 दिन चलती हैं दवाइयाँ वगैरह, सेशन वगैरह चलते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आयशा कॉलेज भी नहीं जा रही है, जॉब भी नहीं लगा रही है, और वो अपने पेरेंट्स को बोलती है मुझे एक बच्चा दिखता है। उसके साथ एक इंसिडेंट होता है, वो अपने घर में हॉल में बैठी हुई होती है, उसके मम्मी पापा डोर पर होते हैं, इनके पड़ोस में बच्चा है एक, वो ना बाहर खेल रहा होता है, इनके आंगन की साइड आता है। अब आयशा को ना हंसने की आवाज़ आती है और आयशा बाहर देखती है कहाँ से आ रही है, और वो बच्चे को देखती है और जोर जोर से चीखती है और बोलती है मम्मी पापा आपको वो बच्चा दिख रहा है, वो बच्चा दिख रहा है, वो मुझे देखकर हंस रहा है, मुझे देखकर हंस रहा है। और आयशा के मम्मी पापा बोलते हैं ये गोलू है,
ये पड़ोस वाला बच्चा है, क्या हो गया तेरे को, ये गोलू है कुछ नहीं कर रहा, उसको भेज देते हैं। अब ये इंसिडेंट बीतते जा रहे हैं। अब आयशा के पापा उसकी कुंडली की पूजा कराने के लिए एक पंडित को बुलाते हैं कि इसके ग्रह वगैरह क्या हो गए हैं, एक बार देख लो, कुंडली वगैरह देख लो, इसके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। अब पंडित आता है, घर में पूजा वगैरह करता है और चला जाता है। और वो बाद में आयशा के पापा को कॉल करके बोलता है कि आपकी बेटी को आप मंदिर लेकर आना, वहाँ हम एक हवन करेंगे, उस हवन के दौरान आपकी बेटी को ठीक करेंगे। तो आयशा के पापा पूछते हैं क्या हुआ मेरी बेटी को। तो वो बोलते हैं कि मैं जब पूजा कर रहा था मैंने देखा कि आपकी बेटी के साथ एक बच्चा बैठा हुआ था, एक स्पिरिट बैठी हुई थी, वो आपकी बेटी की लग कर बैठी हुई थी साथ पर बिल्कुल। और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया उस टाइम कि आप लोग पैनिक हो जाओगे। तो जैसी पंडित ने ये बात बताई उसके मम्मी पापा डर गए। और पंडित बोलता है कि आप आयशा को ये बात मत बताना। आयशा को लेकर वो मंदिर जाते हैं और मंदिर में हवन वगैरह करने लगते हैं। पंडित जैसे अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद वो स्पिरिट को कंट्रोल करके बोलते हैं कि तुम इस बच्ची का पीछा क्यों कर रहे हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। तब वो स्पिरिट बताती है कि वो कहाँ से आई। वो बच्चे की स्पिरिट थी 5 से 6 साल की। और जिस दिन ये घूमने गए थे और बस स्टैंड से लेकर ऑटो वाला जो रास्ता था वहाँ पर पैदल चलकर जा रहे थे, तो आयशा कुछ खा रही थी, चॉकलेट्स कैंडी वगैरह खा रही थी। वहाँ पर ये स्पिरिट आयशा के साथ लग गई। अब लगी कैसे, वहाँ पर एक बच्चे की डेथ हुई थी। अब ट्रक वगैरह जो चलते हैं उसके नीचे आकर बच्चे की मौत हुई थी, 4 से 5 साल के बच्चे की। और वो वहीं रहता था। जो बच्चे भीख वगैरह नहीं मांगते हैं या फिर सामान वगैरह बेच रहे होते हैं, वो बच्चा था जिसकी फैमिली भी नहीं थी। वो बच्चा वहाँ पर ट्रक के नीचे आ गया था और उसका आधे से ज़्यादा शरीर पिचक गया था। तो इसलिए उसका अंतिम संस्कार वगैरह भी कोई करने नहीं आया, तो मतलब बॉडी भी ढंग से नहीं मिली, तो उसकी स्पिरिट वहीं रह गई। अब जब आयशा और उसकी फ्रेंड वहाँ से जा रहे थे, वो चॉकलेट कैंडी खाते हुए जा रहे थे, तो इसकी स्पिरिट ने कुछ टाइम उसको आवाज़ दे देकर कैंडी टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह मांगी, काफ़ी बार मांगी, पर कोई भी रिस्पॉन्स आयशा का नहीं मिला। आयशा को ना आवाज़ सुनाई दी, ना आयशा को पता लगा। तो बस वो वहाँ से गुस्सा मानकर वो स्पिरिट आयशा के पीछे होगी और वो आयशा को सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डरा रहा है। उसको हार्म नहीं करना चाहता, बस उसको डरा रहा है। अब वो बच्चे की स्पिरिट है, वो सिर्फ डरा रही है। और आयशा की मेंटली जो उसकी कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब पंडित ने अपना पूरा सामान जो भी था वो लगाया, पूरी सामग्री के साथ पूरी पूजा वगैरह संपन्न करी और आयशा ठीक होगी। पर आयशा मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वो उस चीज़ से निकलने के लिए उसको 6-7 महीने लग गए। और अभी भी वो बच्चों को जब देखती है तो वो डर जाती है, बच्चों को देखती है उनसे दूर भागती है, बच्चों को देखती है तो उसको सारी चीज़ें रिमाइंड होती है। वो हंसता हुआ, आंखों से खून आ रहा है, बच्चा हंस रहा है, उसको ये सब दिखाई देता है। तो वो बच्चों से अभी भी डर कर रहती है। पर हाँ, उसने काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट वगैरह से सेशन लिए और उस सेशन के दौरान वो उस चीज़ से निकल गई, क्योंकि उन सबको ऐसा लगता था कि ये बच्चों से डरने लगी है, कोई बीमारी इसने अपने अंदर बना ली है जिससे ये बच्चों से डरने लगी है। बट वो चीज़ ओवरकम करते 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 अब ठीक हो गई है, बट अभी भी वो बच्चों से डरती है, बच्चों के पास नहीं जाती, उनसे दूर ही रहती है। तो ये आयशा की स्टोरी थी। और आप सबके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करी जा सकती है, ये नहीं मेरी जीमेल की आईडी, यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करो मेरे साथ, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो। बस यार इस वीडियो के लिए इतना है एंड आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।